नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ एक नई योजना के साथ। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी नॉलेज में। चलिए जानते हैं योजना के बारे में। आज की जो योजना है उसका नाम है श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर कार्ड, या फिर हम इसको मजदूर डायरी भी बोल सकते हैं या श्रमिक कार्ड भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं इनके फायदे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रम डायरी से हमें गवर्नमेंट से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बीच में जो नाम है मजदूर डायरी, ये आपका हो गया श्रमिक कार्ड। इसके चारों ओर दी हुई है योजनाएं। अब इन योजनाओं के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। एक एक योजना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लें श्रमिक कार्ड क्या है। दोस्तों, लेबर कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा मजदूरों के लिए चलाई गई एक योजना है, जिससे कि सभी मजदूरों को सरकार की ओर से कुछ सहायता प्राप्त हो सके और सभी मजदूर अपना जीवन भी आसानी से चला सके। वैसे तो ये योजना पूरे भारत में सभी राज्यों में है, लेकिन अलग अलग नाम से है। आइए आगे जाने श्रमिक कार्ड के फायदे। श्रमिक कार्ड की मुख्य 7 प्रकार की योजनाएं होती है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी योजना इसमें आती है, जिससे आपको अलग अलग प्रकार से फायदे मिलते हैं। आइए जाने सबसे पहली योजना के बारे में। सबसे पहली योजना है निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना। नीचे इस योजना की पात्रता दी हुई है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, लेबर कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, फोटो, ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये योजना एक पेंशन योजना है, यानी आपको क्या करना है, कुछ राशि सरकार को जमा करवानी पड़ती है और उतनी ही राशि सरकार जमा कराती है, यानी आधी राशि तो आपको जमा करानी पड़ेगी और आधी राशि सरकार जमा कराएगी। आइए जाने आगे कैसे क्या है इस योजना के फायदे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौती कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपये के 50% अर्थात 165 रुपये का पुनर्भरण मंडल द्वारा किया जाएगा। यानी 165 रुपये वार्षिक आपको जमा कराने पड़ेंगे और 165 रुपये सरकार जमा करवाएगी। और इस योजना के अंतर्गत 60 साल पूरे होने के बाद 1000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन राशि मिलेगी। अगर आपको पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरवाना है तो आप इस योजना में फॉर्म भरवा सकते हैं। आइए आगे जाने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। इस योजना में एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ लगाने हैं और ऑनलाइन और ई मित्र के द्वारा आप इस योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। ये योजना इस तरह की है कि इसके अंदर हिताधिकारी वो होता है जिसके नाम से श्रमिक कार्ड बनता है। हिताधिकारी के बच्चे छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर हिताधिकारी की पत्नी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवा सकते हैं। इसमें सारी जानकारी दी हुई है। हिताधिकारी के 2 बच्चे हर वर्ष इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी मान लीजिए हिताधिकारी के 4 बच्चे हैं तो 2 ही बच्चों की छात्रवृत्ति आप हर साल भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं इस योजना के बारे में।
योजना के फायदे। यहाँ मैंने आपको क्रम वाइज, कक्षा वाइज बता रखा है कि कौन सी कक्षा में कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले है कक्षा 6 से 8 तक। आप अगर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाते हैं तो 8,000 रुपये सालाना मिलेंगे। और विशेष योग्यजन यानी कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसे 9,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 9 से लेकर 12 तक कोई छात्र है और छात्रवृत्ति का फॉर्म भराता है तो 9,000, दिव्यांग है तो 10,000। ITI कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसे 9,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 रुपये। अगर हिताधिकारी के बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं तो 10,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और विशेष योग्यजन को 11,000 रुपये। हिताधिकारी के बच्चे अगर ग्रेजुएशन यानी कोई BA, BCom, BSc कर रहे हैं तो 13,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और विशेष योग्यजन को 15,000 रुपये। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 18,000 रुपये और विशेष योग्यजन को 20,000 रुपये मिलेंगे। अगर हिताधिकारी के बच्चे MA, MCom, MSc कर रहे हैं तो सालाना 15,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और विशेष योग्यजन को 17,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कोई स्नातकोत्तर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो 23,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी और विशेष योग्यजन को 25,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। ये हो गए इस योजना के फायदे। आगे बढ़ते हैं। इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे देखते हैं। यहाँ पर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ई-मित्र के द्वारा भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट में बता रखा है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि। आवेदन पत्र कक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में अथवा आने वाली 31 मार्च तक जो भी बाद में हो प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अगर आपको कोई भी योजना का लाभ लेना हो तो जो स्टार्टिंग की डेट है उसी में आप फॉर्म भरवा दीजिए। हो सकता है अगर आप लेट करेंगे या लास्ट में फॉर्म भरवाएंगे तो कोई डॉक्यूमेंट की कमी भी हो सकती है और वेबसाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो योजना जब आती है तो तुरंत उसी समय आप योजना का फॉर्म भरवा दीजिए। नीचे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, मार्कशीट वगैरह, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और ई-मित्र और ऑनलाइन आप इसको फॉर्म को भरवा सकते हैं। अगली योजना के बारे में जानते हैं। अगली योजना है निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना। आइए जाने इस योजना के बारे में। सबसे पहले हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। श्रम विभाग की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसको भरने के बाद उसके पीछे आप सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी अगर कोई मकान बनाता है तो सरकार द्वारा उसे लोन दिया जाता है और लोन के अंदर उसे कुछ सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी अधिकतम उसे 1.5 लाख रुपए तक की मिल सकती है। आइए जाने आगे। योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। नॉर्मली बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, जन आधार, लेबर कार्ड। इसके अलावा ठेकेदार का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई गई है किस तरीके से सुलभ आवास योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं और उसके क्या क्या नियम हैं। योजना की पात्रता। मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, यानी लेबर कार्ड बनाने के 1 साल बाद में ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं। इसमें जो भी आपने मकान बनाया है उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी तथा क्या क्या नियम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं
वो सारे आपको यहाँ पर योजना की पात्रता में मिल जाएंगे। आप यहाँ क्रम वाइज 1 से लेके 13 तक के पॉइंट हैं, सारे पढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली योजना। अगली योजना प्रसूति सहायता योजना। हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर 21,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे। पुत्र जन्म होने पर 20,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलेंगे तथा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दशा में रुपये 1,000 अतिरिक्त सहायता देय होगी। यानी उसी समय अगर आपको 21,000 या 20,000 रुपये नहीं मिलते हैं, समय लगने के बाद आपको 1,000 रुपये अलग से और दिए जाएंगे। जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में 1 से लेकर 4 तक के यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें सारी जानकारी दी हुई है कि आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है और कितनी समय अवधि के अंदर इस फॉर्म को भरवाना है। ये सारी जानकारी यहाँ से देख के डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठा करके ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं या फिर ई मित्र के द्वारा आप फॉर्म भरवा सकते हैं। पात्रता, इसमें क्या क्या पात्रता चाहिए देखते हैं। महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो। इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक होनी बहुत जरूरी है, यानी महिला के नाम लेबर कार्ड बनना जरूरी है, तभी इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रसूति हित लाभ अधिकतम 2 बार के प्रसव हेतु ही देय है, यानी 2 बच्चों तक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा पहले हो चुका है और उस योजना का लाभ आपने नहीं लिया है और दूसरा बच्चा होता है उसका आपने लाभ लिया है, तो आपको एक ही लाभ मिलेगा। जानते हैं आगे अगली योजना के बारे में। योजना है 5 नंबर। हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना। अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। यहाँ पर पॉइंट 1 से लेकर 12 तक सारी जानकारी दी हुई है कि कौन सी दुर्घटना में कितने रुपए मिलते हैं। आप एक एक पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 5,000 से लेकर 5 लाख तक की सहायता गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। जितनी ज़्यादा दुर्घटना में नुकसान होगा सरकार द्वारा उतनी ही राशि ज़्यादा दी जाती है। नॉर्मली दुर्घटना में भी सहायता यहाँ पर मिलती है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में जो पीछे जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं, जो दुर्घटना होती है तो जो जितने भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको लगाने पड़ेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हो उनको आप संभाल के रखिए और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय साथ में डॉक्यूमेंट लगाइए। यहाँ पर सारी जानकारी है 1 नंबर से लेकर 6 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे योजना की पात्रता। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत मंडल में पंजीकृत हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में नियमित अंशदान जमा कराने की समय सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। अधिसूचना अधिनियम 2015 के अनुसार हिताधिकारी की 18 से 60 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए तथा 2 नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि हिताधिकारी की डायरी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, यानी जो श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी डेट चली जाती है तो आप उसे ई मित्र से रिन्यू करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी रिन्यू करवा सकते हैं।
आगे जानते हैं शुभ शक्ति योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहित पुत्री को 55,000 रुपये की सहायता मिलती है। आइए जाने ये सहायता के नियम क्या है। आवेदन की प्रक्रिया 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन में आवेदन कैसे करना है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जो पीछे जो डॉक्यूमेंट बताए थे वो डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, उसके बाद शिक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट लगेंगे, जन्म का प्रूफ लगेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ इकट्ठा करके आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की उम्र 18 वर्ष होनी आवश्यक है और शादी से पहले ही आपको ये फॉर्म भरवाना पड़ेगा। अगर आपने लेबर कार्ड बनाया है तो लेबर कार्ड बनाने के 6 महीने बाद आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। आइए जाने आगे की जानकारी। पात्रता, यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट से लेकर 10 नंबर पॉइंट तक पात्रता दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या रूल है, शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर आप 1 से लेकर 10 तक पॉइंट में डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली योजना है निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना। इसके फायदे, निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित औजार टूल किट खरीदने पर 2,000 रुपये अथवा वास्तविक औजार टूल किट का क्रय मूल्य जो भी कम हो का पुनर्भरण दिया जाता है। यानी इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी द्वारा मजदूरी में काम आने वाले औजार खरीदने पर 2,000 रुपये तक की सहायता इस योजना में दी जाती है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो आपको पहले बताए थे वो लगेंगे, साथ ही इसमें आपने जो औजार खरीदे हैं उनके बिल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाने पड़ेंगे। 3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो, स्वयं के कार्य या व्यवसाय से संबंधित टूल किट औजार खरीदने पर ही राशि देय है। औजार टूल किट की खरीद स्वयं निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी श्रमिक कार्ड से होने वाली फायदों की कुछ बातें। उम्मीद है जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, योजनाएं कुछ ज़्यादा थी इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चला गया। लेबर कार्ड के और क्या क्या फ़ायदे हैं, लेबर कार्ड कैसे बनाते हैं, वो जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, ऐसी योजनाओं की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।